एकादशः सर्गः श्रीवाल्मीकि रामायण। इस सर्ग में सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहाँ से शांता और ऋषि श्रृंग को अपने घर ले आना। भूयः हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितम् यथा सदेव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान्। इक्ष्वाकुकुले जातो भविष्यति सुधर्मिका। नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान् सत्यप्रतिश्रवः अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शान्तानां भविष्यति। पुत्रस्त्वं कस्य राज्ञस्तु रोमपादयते सुता तं स राजा दशरथो गमिष्यति महायशः। अनपत्यो अस्मि धर्मात्मनः शान्ता भ्रातार्मम क्रतुम् आहरेत त्वया ज्ञप्तः शतानार्थं कुलस्य च। श्रुत्वा राज्ञो यथ तद्वाक्यम् मनसा च विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवतं शान्ता अर्धभार्तर्ममात्मवान्। पतिग्रहं च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः आहरिष्याति तं यज्ञं प्रहस्तेनान्तरात्मना। तं च राजा दशरथो यशस्कामः कृताञ्जलि ऋषिशृङ्गद्विजश्रेष्ठं वरिष्याति धर्मवित्। यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वर लभते च सतं कामं द्विजमोक्षाद विशाम्पते। कहते हैं तदंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र आप पुनः मुझसे अपने हित की बात कह सुनिए। जिस देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था, उन्होंने कहा था कि इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। राजा के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम शांता होगा। अंगदेश के राजकुमार का नाम होगा
रोमपाद महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूं, यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति श्रृंग ऋषि श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके तब मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्र वानपति को उनके साथ भेज देंगे और ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। इसके साथ यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विजश्रेष्ठ ऋषि श्रृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। पुत्राशास्य भविष्यन्ति चत्वारो यमिते विक्रमा वंश प्रतिष्ठान करा सर्वभूतेषु विश्रुता एवं स देववरः प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथम् सनत्कुमारो भगवान् पुरा देव युगे प्रभु सत्वं पुरुषशार्दूल समान्यः सुसंस्कृतम् स्वयमेव महाराज गत्वा शवलवाहनः सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा हस्तौ दशरथौ अभवत् अनुमान्य वसिष्ठस्य च सूतवाक्यं निशाम्य च शान्तः पुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र सद्विजः वनानि सरितश्चैव व्यातिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्रान्तं देशं यत्र वै मुनिपुङ्गवः असाद्य तं द्विजश्रेष्ठं रोमपादसमीपभगम् ऋषिपुत्र ददर्शार्थो दीप्यमानमिवानलम् ततो राजा यथा योग्यं पूजं चक्रे विशेषतः शक्षित्वा तस्य वैराग्यः प्रहष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्याता वृषिपुत्राय धीमते सख्यं संबन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत। कहते हैं राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराजा पहले सत्ययुग में शक्तिशाली देवव्रत भगवान सनत कुमार जी के ऋषि के साथ समक्ष ऐसी कथा कही थी। पुरुष सिंह महाराज, इसीलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंगदेश में जाकर मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहां ले आइए। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर राम रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंगदेश के लिए प्रस्थान किया। जहां विप्रवर ऋषि श्रृंग निवास करते थे
मार्ग में अनेकों अनेक वन और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां मुनिवर ऋषि श्रृंग विराजमान थे। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विजश्रेष्ठ ऋषि श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तदंतर राजा रोमपादे ने मित्रता के साथ नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराजा दशरथ शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषि श्रृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले कि प्रजापालक नरेश तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपादे ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषि श्रृंग से कहा कि विप्रवर आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषिपुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति से ऋषि श्रृंग ने पत्नी के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक गले लगाकर छाती से लगाकर तथा अभिवादन किया। फिर मित्र से विदा लेकर रघुनंदन राजा दशरथ वहाँ से प्रस्थित हुए। पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलंकृतं धूपितं शिस्तसंपृष्टं पताकाभिरलंकृतम्। उन्होंने प्रवासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगरों को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बहार कर उन पर पानी का छिड़काव किया गया तथा सारा नगर ध्वज पातिकाओं से अलंकृत हो गया। ततः प्रविष्टा पौरास्त्रे श्रुत्वा राजनमागतम् तथा चक्रश्च ततः सर्वं राज्ञा यत् प्रेषितं तदा ततः स्वालंकृतं राजा नगरं प्रविवेशः सहदुन्दुभिः अनिर्यादै पुरस्कृत्यादिजर्षभम्। ततः प्रमुदिता सर्वे दृष्ट्वा वै नगराद्विजं प्रवेश्यमानं संकृत्य नरेन्द्रेण दण्डकर्मिणा यथा देवी सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम् अन्तःपुरं प्रवेश्य नै पूजां कृत्वा च शाश्वतः कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात् अन्तःपुरे च सर्वाणि शान्ता दृष्ट्वा तथागतं सह भारता विलक्षाक्षी प्रन्त्यानन्दमुपागमनः। राजा के आगमन की वाणी को सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराजा ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभी आदि वाद्यों को बजवाकर विप्रवर ऋषि श्रृंग को आगे करके अपने साथ सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगरवासी प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषि श्रृंग को उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का सदा समादर किया जाता है। ऋषियों को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गईं। पूज्यमाना तुताभिः साराज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता किंचित् कालम्
सह द्विज। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के आदर सत्कार से अति प्रसन्न हो और वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषि श्रृंग के साथ बड़े सुखमय से रही। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे एकादशः सर्गः। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, भगवान की जय। अथ श्री वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्वादशः सर्गः। राजा का ऋषियों के यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव और ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। इस सर्ग में श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, ततः काले बहुतीथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे बसन्ते समनु प्राप्ते राज्ञो यष्टु मनो अभवत्। ततः प्रणम्य शिरसा त्वं विप्रं देववर्णिनम् यज्ञाय वरयामास शतानार्थं कुलस्य च। तथेति च राजनमुवाच वसुधादीपम् संभारा संभ्रियन्तां ते तुरगस्य विमुच्यताम्। शरस्यास्योत्तरे तीरे याज्ञभूमि विधीयताम्। ततो अब्रमृपो वाक्यं ब्राह्मणा वेदपारगान्। सुमन्त्रावाहये क्षिप्रमृतजो आत्मतृजो ब्रह्मवादिनः। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमा। ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमम् समानयत सतान सर्वान समस्तान भेदपारगान्। कहते हैं तदंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय बसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवोपमा कांति वाले विप्रवर ऋषि श्रृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ वशम वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ करने के उद्देश्य का वर्ण किया। ऋषि श्रृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार किया और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन
यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए, भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरजू के उत्तर तट पर यज्ञ की भूमि का निर्माण किया जाए। तब राजा ने कहा, सुमंत्र तुम शीघ्र ही वेद विद्या के परांगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋषिध्वजों को बुलाइए। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, कश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। तब शीघ्रगामी सुमंत ने तुरंत जाकर वेद विद्या के परम गामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लिया। तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथ तदा धर्मार्थ सहितं युक्तं सलक्षणं वचनमब्रीत। ममतातप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम्। पुत्रार्थं हयमेधेन यक्ष्यामि ते मतिर्मम। तदहं यष्टुमेक्षामि हयं मेधेन कर्मणा। ऋषिपुत्र प्रभावेण कामान प्राप्यामि शाम्यचहम्। ततः सद्वती तात्वक्यं ब्राह्मणा पूज्य प्रत्यपूजन। वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। ऋषिशृंग पुरोगास्य प्रत्योर्चरणोपतिं सदा। शंभारा संभ्रियन्ता ते तुरगास्य विमोच्यताम्। सरस्यास्योस्तरे तीरे यज्ञभूमि विधिर्यताम्। सर्वथा प्राप्यसे पुत्रान् चतुर्मते विक्रमान्। यस्य ते धार्मिकी बुद्धि रियं पुत्रार्थमागता। ततः प्रीतो भवत राजा श्रुत्वा तो द्विजभाषितम्। आमत्यान वव्रीद राजा हर्षेणदं शुभाक्षरम्। गुरुणां वचनाक्षशीघ्रं शंभारा संभ्रियन्तु मे। सोमर्था धिष्ठिता शाश्व सोपाध्यायो विमोच्यताम्। सरस्यासोचत्तरे तीरे यज्ञभूमि विधिर्यताम्। शान्तस्याभिवर्ध्यान्तां यथा कल्पं यथा विधि। शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता। न अपराधो भवेत् कष्टो यदस्मिन् क्रतुषत्तमे। छिद्रं मे मृगीयन्ते ते विद्वांसो ब्रह्मराक्षसा। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्य कर्ता विनेष्यते। तद यथा विधि पूर्वं मे क्रतुरेषु समाप्यते। तथा विधानं क्रियतां समर्थाकरणेष्व्यः। तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन्। पार्थिवेन्द्रस्तदा वाक्यं यथा ज्ञातं कर्वत।
ततो द्विजास्ते धर्मज्ञ मस्तु वनः पार्थिवर्षभम् अनुज्ञातास्त सर्वे पुनर्जन्मार्थतागतम्। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनके धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। महर्षियों में पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हुआ उनके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह विचार किया कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूं। मुझे विश्व के ऋषिपुत्र ऋषि श्रृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना। इसके बाद ऋषि श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही कि महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए, सरजू के तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करेंगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार हैं और ऐसे धार्मिक विचार का उदय भी हुआ है। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञीय अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋषित्व कहते सरजू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याह वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढना करते हैं। कहते हैं विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। प्रभु, तुम सब लोग ऐसा साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ निपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए वैसे ही फिर चले गए। गते सुते सुविप्रेषु मंत्रणस्तान नराधिप विसर्जित्वा स्वं वेश्मा प्रविवेश महामते। कहते उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों से भी विदा करके वे बुद्धिमान नरेश अपने महल को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 12 सर्गः। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पुनः प्राप्ते वसन्ते तो पूर्णास्वत्वरोद्भवत प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान्
अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत प्रसिद्धं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम् यज्ञो मे क्रियतं ब्राह्मण यथोक्तं मुनिपुंगव यथा न विघ्ना क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम् भवान् स्निग्धः सुहन्मानां गुरुश्च परमो महान् वोढ्यो भवता चैव भारौ यज्ञस्य चोद्यतः तथेतिश्च स राजनं बब्रीद द्विजसत्तमहं करिष्ये सर्वमेवैतत् भवता यत् समर्थितं तथोऽब्रवीद द्विजान् वृद्धान् यज्ञकर्म सुनिश्चितान् स्थापत्ये निष्ठिताश्चैव वृद्धान् परमं धर्मात्मिकान् कर्मान्तिकान् शिल्पकरान् वधीवर्धकेन खनकानपि गणकान् शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान् तथा शुचीन सहस्रविध पुरुषान् शुभहुश्रुतान् यज्ञकर्मा शमीहन्ता भवतो राजशासनम् इष्टका बहुस्राक्षे शीघ्रमानीतयामिति उपकार्या क्रियन्तां च राज्ञो बहुगुणान्वितं ब्राह्मणावश्यस्यैव कर्तव्या शतशः शुभा भक्ष्यान्यपाने बहुवे समुपेता सुनिष्ठिता तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तरा आगतानां सुदूराश्च पार्थिवानां पृथक् पृथक् वाजिरावारलालाश्च तथा शय्यागृहाणि च भट्टानां महदावासा वैदेशिकनिवासिनाम्। वर्तमान बसंत ऋतु के बीत जाने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया तब तक एक वर्ष का समय पूरा हो गया था। उस समय शक्तिशाली राजा संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। अब वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उनके द्विजश्रेष्ठ मुनि से यह विनय मुक्त होकर बात कही। ब्राह्मण मुनि प्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करें और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सके वैसा उपाय कीजिए प्रभु। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है, आप मेरे सुहृद अकारण हितैषी हैं, गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर मुनि वशिष्ठ राजा से इस प्रकार बोले कि नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं आपसे कहते। तदंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों से निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्मों में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों को यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों को, शिल्पकारों को, बढ़इयों को, भूमि खोदने वालों को, ज्योतिषियों को, कारीगरों को, नटों को, नर्तकों को, विशुद्ध शास्त्र वेत्ताओं को तथा बहुश्रुत पुष्पों को बुलाकर एवं बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाएं। राजा के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाएं। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्न पान और आदि उपकरणों से युक्त, आदि पानी आदि से निवारण में समर्थ हों। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनाए जाएं।
दूर से आए हुए भूपालों को पृथक पृथक महल बनाए जाएं। साधारण लोगों को सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो, विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बननी चाहिए। आवासा बहुभक्ष्या वै सर्वकामैरुपस्थिता तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनं दातव्यमन्नं विधिवतः सत्कृत्या नातुलीलया सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवाते सुसंस्कृता न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि यज्ञकर्मसु ये व्यग्रा पुरुषा शिल्पेन सस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमं ये स्युः समपूजित्वा सर्वे वसुभोर्जनेन च यथा सर्वं सुविहितां न किच्चित् परिहीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमब्रुवन् यथेष्टं तत् सुविहितां न केचित् परिहीयते। तथोक्तं तत् करिष्यामो न किञ्चित् परिहास्यते। ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यम् अब्रवीत् निमन्त्रस्य निपातेन पृथिव्या ये च धार्मिका ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्राश्चैव सहस्रतः शमानयस्य संकृत सर्वदेवेषु मानवान् मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं तमानय महाभागं स्वयमेव सुसंस्कृतं पूर्वं सम्बन्धिनां ज्ञात्वा ततः पूर्वं बब्रवीमते। तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनं सदवित्तं देवशङ्काशं स्वयमेवानयस्वः तथा कीकरयाजानं वृद्धिं परमं धार्मिकं श्वशुरं राजसिंहस्य शतपुत्रं तमिहानय अंगेश्वरं महाश्वशं रोमपादं ससंस्कृतं वश्यं राजसिंहस्य सहपुत्रं तमिहायनां तथा कोशलराजानां भवानुमन्तं सुसंस्कृतं मगधाधिपतिं शूरं सर्वशास्त्रविशारदं प्राप्तियज्ञं परमोदारं संस्कृतं पुरुषार्षमं राज्ञा शासनमादाय चोदयस्य नृपसभां प्राचीनान् सिन्धुसौवीरान् सौराष्ट्रेयांश पार्थिवम्। जो घर बनाए जाएं उसमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री उपलब्ध हो, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगरवासियों के लिए भी सुंदर अन्न भोजन के लिए दिए होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्णों के लोग भली भांति सकृत हो, संपन्न हो, संपन्नता प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यकता की तैयारी में लगे हों उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई काम बिगड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले कि आपको जैसा अभिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए इच्छा व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सहस्रों शूद्र हैं उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित करिए। सब देश के अच्छे लोगों का सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार पूर्वक ले आइए। इसीलिए पहले ही
तुम्हें यह बात बता देता हूँ, इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र और सदा प्रिय वचन बोलने वाले, वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं लेकर आइए। कैकेयी देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं, राज सिंह महाराज दशरथ के ससुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित ले आइए। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आइए। कौशल राज भानुमान सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्ति को, जो सूरवीर सहस्रास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आइए। कहते हैं कि महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों तथा सिंधु सौवीर और सुराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ निमंत्रण दे दीजिए। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर जो जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों यथासंभव शीघ्र बुलाकर ले आइए। वसिष्ठ वाक्यम तक्षुत्वा सुमंत्र त्वरितम स तदा व्यदिशतः पुरुषांस्त्रा राज्ञामानयने शुभाम स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रयातो मुनिशासना श्रुवन्त त्वरितो भूत्वा शमाने तुम महापतिम ते च काम करमान्तिका सर्वे वसिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम्। ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान् सर्वान् मुनिरब्रवीत् अवज्ञानदान्तव्याकाश्य चलेल्यापि वा अवज्ञया कृतं हन्याद दातारं नात्र संशयः। ततः कैश्यद्रोहात्रै रूपया महिदक्षित बहूनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य। ततो वसिष्ठसुप्रीतो राजनामिदब्रवीत् उपयाता नरव्याघ्रा राजनत्वशासनात्। मयापि सत्कृत्या सर्वे यथार्थं राजसत्तमः यज्ञं च कृतं सर्वं पुरुषैः सुसमाहितैः निर्यातु च भवान् यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात् सर्वकामैरूपपेतं वै सम्मनन्ततः द्रष्टुमर्हसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितं। तदा वसिष्ठवचनादृश्य शृङ्गाय चोभयो दिवसे शुभनक्षत्रे निर्यतो जगतिपते। ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमा ऋषिशृङ्ग पुरस्कृत्य यज्ञकर्माम्भरस्तदा। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों और राजाओं को बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं गए। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो कार्य संपन्न हो गया था, उन सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। यह सुनकर वे द्विजश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं। तदंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराजा दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुषसिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। निपश्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग्य उन सबका सत्कार किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ की सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सभ्य और सब वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषिशृंग
दोनों के आदेशों से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। कहते हैं कि यज्ञवाटं गता सर्वे यथा शास्त्रम यथा विधि श्रीमांश सह पत्रिभिः राजा दीक्षामुवापविशत। कहते हैं तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजनों यज्ञ मंडप में जाकर ऋषि सिंह को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया और पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे त्रयोदशः सर्गः। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अथ श्री चतुर्दशः सर्गः। श्री वाल्मीकि रामायणे आदिकाव्ये बालकांडे। इस सर्ग में महाराजा दशरथ के द्वारा सुमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में शरस्यावमोष्यस्तरे तीरे राज्ञो यज्ञो विवर्ततः। ऋषि शृंग पुरस्कृत्य कर्मा चक्रो द्विजर्षभा। अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञो यस्य सुमहात्मनः। कर्म कुर्वन्ति विधिवत यजागा वेदपरागा। यथा विधि यथा न्यायं परस्क्रामान्ति शास्त्रतः। प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथेपोपसदं द्विजा। चक्रुषु विधिवतः सर्वमाधिकं कर्म शास्त्रतः। अभिपूज्य तथा हष्टा सर्वे चक्रुर्यथा विधिः। प्रातः सवनपूर्णानि कर्माणि पुनिपुङ्गवा। इन्द्रेश्च विधिवत दत्तौ रागा चाभिषुतो अनघः। मध्यनिदं च शवनं प्रावर्ततः यथाक्रमम्। तृतीयशमनं चैव राज्ञो अस्य सुमहात्मनः। चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मणपुङ्गवा। अन्याश्चक्रिरे तत्र शक्रादेन विबोधमान्। ऋषिशृङ्गादयो मन्त्रे शिक्षाक्षरसमन्वितैः। गीतभिमधुरैस्निग्धैः मन्त्रायानैर्यथाहतः। पूतरोदूदरावाहा हविर्भाग्वानदिवौकशाम्। न चाहूतमवभूतः तत्र स्खलितं वा न किञ्चनः। दृश्यते ब्रह्मवतः सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे। न ते श्वासो श्रान्तौ वा क्षुदितो वा न दृश्यते। न विद्वान् ब्राह्मणान् काश्चिनाशातनाश्रुताम्। ब्राह्मणा भुज्यते नित्यं नाथवन्तश्च भुज्यते। तपसा भुज्यते चापि श्रमणाश्चैव भुज्यते। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल भ्रमण करके लौट आया। फिर सरजू नदी के तट पर
राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। महामनस्वी राजा दशरथ उस अश्वमेध नामक यज्ञ महायज्ञ में ऋषि श्रृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ करने वाले सभी ब्राह्मण वेदोक्त से पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किसी क्रम से किसी समय किसी भी क्रिया कैसी करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग्य अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपसत नामक इष्ट विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अति देशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। तदंतर तत्त कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्राप्त शवन और अर्थात प्रातः शवन, मध्याह्न शवन तथा तृतीय शवन कर्म किए। इंद्र देवता को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित कर पाप निवर्तक राजा सोमलता का रस निकाल गया। फिर क्रमशः मध्याह्न शवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र के देखकर भली भांति मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय श्रवण कर्म का विधिवत संपादन किया। ऋषि श्रृंग आदि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में ही सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वरों का वर्णन कर संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया। मधुर एवं मनोहर समगान लय में गाए हुए आहान मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन उन्हें उनके योग्य हविष्य के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भी भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म नहीं छूट पाया, क्योंकि वहां सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋषित्व थका मादा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और ब्राह्मण भी भोजन करते थे। बूढ़े रोगी स्त्रियां तथा बच्चे भी यथोचित भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। अन्न 2 नाना प्रकार के, वस्त्र 2 अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्य पर्वतों के ढेर जैसे दिखाई देते थे। महामनस्वी राजा दशरथ के उन यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्न पान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया, बहुत स्वादिष्ट है ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हैं, आपका कल्याण हो। वस्त्र आभूषण से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों को जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्हें भी विशुद्ध मणि में कुंडल धारण कर रखे थे। एक श्रवण समाप्त करके दूसरे श्रवण के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था
उससे उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्मकुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो, तथा जो बहुश्रुत, वहां कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। कहते हैं जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े थे, पलाश के भी उतने ही यूप थे, जो विल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। बहेड़े का वृक्ष एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित, देवदारू के वन हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है और न 6। देवदारू के ही 2 यूप दोनों बाहीं फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर दोनों स्थापित किए गए थे। यज्ञ कुशल शास्त्राज्ञ ब्राह्मणों ने इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा जाया था। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरित्र 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए थे। सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तर्षियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। सूत्र ग्रंथों में बताए गए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार की गईं। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पकर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्रि का चयन किया था। राजसिंह महाराजा दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्रि के कर्मक का आंडल कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्रि की आकृति दोनों पंख और पूंछ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्व विमुख खड़े हुए और गरुड़ से प्रतीत होते थे। सोने की ईंटों से पंखा का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृति अवस्था में चित्त अग्रि के 6 प्रस्तार होते थे, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता था। इसीलिए वह गरुड़ का कृति अग्रि 18 प्रस्तार से युक्त थी। वहां पूर्वोक्त में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बंधे गए थे। शामित्र कर्म से यज्ञादि, अश्वत्थ कर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सब को शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूप में बांध दिया। उस समय उन यूपों में 300 पशु बांधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहां बांधा गया था। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट 1 रात निवास किया। तत्पश्चात होता अर्ध्वयु और उद्गातनी राजा के क्षत्रिय जाति महर्षि कौशल्या, वैश्य जाति स्त्री वावता तथा शूद्र जाति स्त्री परिप्रीति, इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया।
इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋषित्व ने विधिपूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकार विधि पूर्वक उसके धुएं की गंधमों को सूंघा। उस अश्वमेध के अंगभूत को जो जो हवनीय पदार्थ थे उस सब को लेकर समस्त 16 ऋषित्वज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों से जो हवि दी जाती थी वह पाकर की शाखाओं में रख कर दी जाती थी, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हवित्व वेद की चटाई में रखकर देना नियम है। कल्पसूत्र ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा अश्वमेध के 3 सविनय दिन बताए गए। उनमें से प्रथम दिन शवन होता है, उसे चतुष्ट होम अग्निहोम कहा गया। द्वितीय दिवस श्राद्ध शवन को उक्त्वा नाम दिया गया तथा तीसरे दिन जिसका शवन अनुष्ठान होता है उसे अत्रिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार अत्रिरात्र, यह 5वां अभिजीत, 6ठा विश्वजीत, 7वें 8वें अपतोर्याम, ये सब के सब महाक्रतु माने गए जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने पूर्ण होने पर होत को दक्षिण रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अध्वर्यु को पश्चिम दिशा तथा ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। इसी तरह उद्गातों को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी और पूर्व काल में ब्राह्मण जिसका अनुष्ठान किया गया उस अश्वमेध नामक महायज्ञ ऐसी दक्षिणा का विधान किया। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋषित्वजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। जो दान देकर इक्ष्वाकुल नंदन श्री महाराजा दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋषित्व उन निष्पाप नरेश की इस प्रकार से बोले कि महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हम में इसके पालन करने की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भूमिपाल हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय ही हैं। इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ भूमि का कुछ निष्क्रय मूल्य ही दे दें। निपश्रेष्ठ मणि रत्न सुवर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा के रूप में दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौवें प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे 4 रजत मुद्रा अर्पित की। तब उस समस्त ऋषित्वजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋषिशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तदंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उनका न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जम्बूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बचा तब एक दरिद्र ब्राह्मण आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उस रघुकुल नंदन नरेश ने अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर उन्हें दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया और प्रणाम करते ही उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल हो गई। पृथ्वी पर खड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तदंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करके राजा दशरथ मन में ही प्रसन्न हुए और वह यज्ञ के उन सभी पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें
स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण करने वाला बहुत कठिन ही था। कहते हैं यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करना मुनीश्वर। अब जो कर्म मेरी कुल परंपराओं को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तब द्विजश्रेष्ठ ऋषि श्रृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले कि राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। शतस्य वाक्यम मधुरम निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रियतो नृपेन्द्रः जगाम हर्षम परमं महात्मा तम्रेष्य श्रृंगम पुनरप्युवाच। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम रखने वाले महामना महाराजा दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति करने वाला कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 14 सर्गः। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय। अथ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 15 सर्गः। कहते हैं ऋषि श्रृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ का आरंभ और देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना और भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचेदमोत्तरम् लब्ध संज्ञास्तस्ततं तु वेदज्ञो नृपां ब्रवीत। इष्टिं ते अहं करिष्यामि पुत्र्यां पुत्रकारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः। महात्मा ऋषि श्रृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया, फिर ध्यान से वितरित हो गए। महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति करने के लिए अर्थवेद मंत्रों से पुत्रेष्ठी नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ आपका अवश्य सफल होगा। तदुपरांत उसके बाद ततः प्राक्रम दृष्टिम तो पुत्रयां पुत्रकारणात् जुहावाग्रौ च तेजस्वी मंत्रदृष्टेन कर्मणा ततो देवा सकंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षय भाग प्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथा विधि ताः सम्मेति यथा न्यायं तस्मिन् सदस्ये देवता अम्ब्रुवलोककर्तारं ब्राह्मणं वचनं ततः भगवत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान् अनुबाधते वीर्यक्षिस्तं तं न शक्नुमः
त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तथा मनयस्य तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे। उदेज्यति लोकशास्त्रे निक्षात्रान् दृष्टिदुर्मते शक्रं चित्रशराजनं प्रवरधर्षयुतमीक्षते। कहते हैं यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली तथा देवता सिद्ध गंधर्व महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। उस यज्ञ में क्रमशः एक एक होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य होते हुए सभी देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि भगवान रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों की बड़ा कष्ट दे रहा है। हमें इतनी शक्ति नहीं कि अपने पराक्रम से उसको दबा सकें। प्रभु आपने प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया है। तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उसने तीनों लोगों के प्राणियों का नार कहते हैं उसने तीनों लोगों के प्राणियों के नाक में दम कर दिया। वह दुष्ट आत्मा जिनको उसकी स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष कर देता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उदंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा दे रहा है, उनका अपमान करता है। सूर्य को ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चल सकते, जिसके उत्ताल तरंगे ऊपर नीचे होती रहती हैं वह समुद्र भी रावण को देखकर मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। तन्महन्नो भयं तस्माद रक्षसाद घोरदर्शनात् वधार्थं तस्य भगवन् उपायं कर्तुमर्हसि। एवमुक्तये सुरैः सर्वैश्चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत् अन्तायं विदिता तस्य वधोपायो दुरात्मनः। तेन गन्धर्वर्यक्षाणेन देवतानां च राक्षसम् अवध्यो स्मृति वागोक्तात्येक्तं च अन्यं तन्मया। नाकीर्तयावद् ज्ञानात् तदरङ्गो मानुषास्तदा। तस्मात् स मनुष्वादा बन्धो मर्तोऽन्ययोखि विद्यते। एतच्छ्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्राह्मणाशमुदात्महम्। देवा महर्षयः सर्वे प्रहष्टो शम्भवास्तदा। एतस्मिन्तरे विष्णुरूपयातो महाद्युते शंखचक्र गदा पाणे पीतावासा जगत्पते। वैनतेयं समारुह्य भास्कर्योषधं यथा ततः टककेयूरको वन्द्यमानं सुरोत्तमये। ब्राह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहिता। तमब्रुवन् सुरा सर्वे सम्भवृष्टु सन्तना। त्वं निक्षयोक्षामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया। कहते हैं वह राक्षस देखने में ही बड़ा भयंकर है,
उससे हमें महान भय प्राप्त होता है। अतः भगवान उसके वध के लिए आप कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। समस्त देवताओं के ऐसे कहने पर ब्रह्मा जी सोचकर बोले, देवताओं लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मर जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। मनुष्यों को वह तुच्छ समझता था, इसीलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे असाध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसीलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। ब्रह्मा जी कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु श्री मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथ में शंख, चक्र, गदा एवं आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाएं तपाए हुए स्वर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रही थी। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दिया जा रहा है। प्रभो, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के संपन्न तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो श्री और कीर्ति। इन 3 देवियों के समान विष्णुदेव आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की 3 रानियों के गर्भ में पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कष्ट रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों बहुत कष्ट दे रहा है। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों तथा नंदवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं पर भी स्वर्ग भूमि पर गिरा दिया। इसीलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उनके वध के लिए अब आपकी शरण में आए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले हे देव, आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए प्रभु। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रिय देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से ये कहा कि देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए ही रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों समेत युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाला उस क्रूर एवं दुधर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता रहूंगा और मैं मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। कहते हैं इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय कर लिया। ततो देवर्षि गंधर्वा स्वरुद्रा सप्सरो गणा स्तुतेर्भि दिव्य रूप भी अस्तुष्ट वृदोषूदनम। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र आदि अप्सराओं ने दिव्य स्तुति के द्वारा भगवान मधुसूदन का सुआस्वन स्वागत किया। तमोत्वतं रावणभोग्र तेजस प्रवेर्धदर्पत्रिददेश्वरी द्विषम् विरावणं साधुतपष्टकण्टकं तपस्विनामोद्धरतं भयावहम्।
त्वमेव हत्वा सबलं सबान्धवम् विरावणं रावणमोग्रपौरुषम् स्वरलोककामाक्षगजस्वरेश्वरम् शूरेन्द्रगुप्तं गतदोषकल्मषम्। कहने लगे प्रभु रावण, वहां उदंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोकों को रुलाता और साधु तपस्वियों को जाने के लिए तो वह बहुत सा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भय नाशक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए प्रभु। कहते हैं उपेंद्र सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चितता का अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए प्रभु। जिस राग द्वेष आदि गंधर्वों का कलुष कभी छू ही नहीं पाता है, आपके वैकुंठ को राग द्वेष आदि दोषों का कलुष जो है वो कभी छू नहीं पाता है प्रभु। आप उसी में फिर से ये कार्य पूरा कर कर विराजमान हो जाइए प्रभु। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 15 सर्गः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।